हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक लड़की पे। मेरा नाम मोनिका गुप्ता है। आज मैं आप सभी के लिए और इवन आप सभी के रिक्वेस्ट पे लेके आई हूँ। आप भी सोचोगे पहले दुपट्टा सही कर ले। आप सभी के रिक्वेस्ट पे लेके आई हूँ कि हमें अपने स्किन का किस तरह से ध्यान रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए। मतलब ड्राई स्किन के लिए क्या रूटीन फॉलो करनी चाहिए, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए क्या रूटीन फॉलो करनी चाहिए और ऑयली स्किन के लिए क्या रूटीन फॉलो करनी चाहिए। काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया और मैंने सोचा कि ऐसे मैं बताऊंगी तो शायद मैं एक ही इंसान को बता सकती हूँ या एक ही लोगों को उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। ऐसे मैं वीडियो बना के अगर मैं शेयर करती हूँ आप लोगों से तो आप सभी को जिनको बेनिफिशियल लगेगा या जिनको नीड होगी वो देख सकते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। ऑयली स्किन से, ऑयली स्किन के लिए क्या बेनिफिशियल होगा या कैसी चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, ऑयल को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं उस चीज़ को बताती हूँ। बहुत एकदम सिंपल और इफ़ेक्टिव तरीका बताऊँगी जो सभी फॉलो कर सकते हैं। मतलब सब लोग कर ले, बहुत ज़्यादा उस चीज़ को बढ़ा के या बहुत सारे स्टेप्स बताऊँ जो एक दिन तो इंसान कर ले, फिर दूसरे दिन ना करे, फिर तीसरे दिन। बस कुछ स्टेप्स बताऊँगी जिसको आप रेगुलर बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हो और डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो कि डेली लाइफ में आपको कैसे करना है, आगे कैसे, मतलब एक रिपीटिवली पैटर्न में और एक हैबिचुअल तरीके से आप उस चीज़ को फॉलो कर सको और वो आपके स्किन को भी फ़ायदा दे। तो स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से। हमारे डे की शुरुआत या फिर हमारे दिन की जो शुरुआत होती है वो मॉर्निंग से होती है। सुबह उठते ही सबसे पहले मतलब अब हम नहाने जा रहे हैं या बाथ लेने जा रहे हैं तो उसमें जो हम फेस वॉश ऑयली स्किन के लिए यूज़ करें वो सबसे बेस्ट होता है। जेल बेस्ड फेस वॉश यूज करना चाहिए जो या तो फोमिंग, जो फोम के रूप में होता है। मैं ऐसे स्प्रे तो नहीं कह सकती, फोम के रूप में होता है वो फेस वॉश ऑयली स्किन के लिए बेस्ट होता है। या जेल बेस हो, उसका बेस जो हो वो जेल की तरह, वो ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और उसमें इंग्रेडिएंट क्या होनी चाहिए, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड हो या फिर टी ट्री, ये दो चीज़ मैंडेटरी होती है ऑयली स्किन के लिए। और उसका अगर आप फेस वॉश ले रहे हो ऑयली स्किन के लिए तो ये दो इंग्रेडिएंट देख लो अच्छे से कि सैलिसिलिक एसिड है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो टी ट्री ज़रूर। फिर जब हम वॉश करते हैं या फिर बाथ लेके आते हैं नॉर्मली मॉर्निंग रूटीन में तो फिर उसके बाद हमें टोनर यूज़ करना चाहिए। आप रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हो या उसके जगह पे अगर दूसरा टोनर यूज़ कर रहे हो तो उसमें ये आप ध्यान दें कि उसमें अल्कोहल ना हो, वो टोनर अल्कोहल फ्री हो। वो ऑयली स्किन के लिए सबसे बेस्ट होता है। आप टोनर की बात आती है बारी सिरम की। सिरम ऑप्शनल है कि अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं और नहीं तो फिर वो ऑप्शनल है। वैसे वही बात हुई सोने पे सुहागा वाली बात कि और हाँ, सिरम ऐसा यूज़ करना चाहिए जैसे नियासिनामाइड हो, वो ऑयली स्किन के लिए सबसे बेस्ट होता है। नियासिनामाइड की अगर उस सिरम में नियासिनामाइड है, आप कोई भी सिरम लो तो उसमें देख के लो कि उसमें नियासिनामाइड है या नहीं है। अगर वो है तो सबसे बेस्ट सिरम है वो। हाँ, टोनर के बाद हमारा सिरम हो गया और सिरम के बाद हम आते हैं मॉइस्चराइज़र पे। मॉइस्चराइज़र हम मतलब ऑयली स्किन वैसे ही है तो हमें लाइट वेट जेल बेस मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए क्योंकि अगर ऑयली यूज़ कर लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, हमारी स्किन ऑयली है ही तो और ऑयल लगा लेंगे तो वो वैसे ही हमारे फेस को ख़राब कर देगी और डस्ट पार्टिकल्स जो होंगे हमारे फेस पे चिपकेंगे और फिर उसके बाद हमारी ऑयल, अंदर की ऑयल बाहर आ ही नहीं पाएगी क्योंकि हमारे ऊपरी वाले लेयर पे भी ऑयल है, अंदर भी ऑयल। उसकी वजह से बहुत सारे पिंपल्स और फेस ख़राब होना, यही होगा। तो ऑयल मॉइस्चराइज़र हम इसलिए भी लगाते हैं क्योंकि ऑयली स्किन हो या ड्राई स्किन हो या कॉम्बिनेशन वाली स्किन हो,
उस तीनों नहीं लगाते हैं, बट मॉइस्चराइज़र इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप लोग अगर स्किप करते हो तो प्लीज़ मॉइस्चराइज़र डेली बेसिस पे यूज़ करना स्टार्ट करिए, क्योंकि जैसे हमारे बॉडी को पानी की ज़रूरत होती है, पानी हमारे बॉडी को हाइड्रेट करता है, उसी तरह हमारे स्किन को भी हाइड्रेशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो हमारे स्किन को हाइड्रेशन के लिए मॉइस्चराइज़र इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और ऑयली स्किन के लिए लाइट वेट, जिसमें जेल टाइप के मॉइस्चराइज़र हों या बहुत कम ऑयली हो, ऐसे मॉइस्चराइज़र। मैं 2-3 प्रोडक्ट इसमें के स्क्रीन में टैग कर दूँगी, अगर आपको बेस्ट लगे आप यूज़ करो। उसके अकॉर्डिंग अगर उसके बाद भी आपको कोई सजेशन चाहिए प्लीज़ कमेंट करो, ओके। और हाँ, अब घर से निकलने के बाद मॉइस्चराइज़ कर लिया हमने। पहले क्या किया, फेस को क्लीन किया, वॉश किया, उसके बाद टोनर लगाया। टोनर के बाद सीरम ऑप्शनल है, आप अगर लगाना चाहो तो ठीक है, नहीं तो सीधे मॉइस्चराइज़र के बाद हमें सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो ये हार्मफुल रे होते हैं हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देते हैं। एज से पहले ज़्यादा एज का दिखाना, और मतलब स्किन में रिंकल, झाइयाँ और टैनिंग, ये देख लो मेरे ही टैनिंग, ये जा नहीं रही है। एक बार आ गई तो जाएंगी ही नहीं ये लाइफ टाइम, आप कुछ भी कर लो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है सनस्क्रीन, वो भी SPF 30, मिनिमम 30, उससे मैक्स 50 चलेगा। 30 to 50 होना चाहिए, उससे कम ना, उससे ज़्यादा भी नहीं। ज़्यादा भी क्या लगाएगा करेंगे, वो उतना ही कॉस्टली आएगी, और डेली बेस पे जितना ज़्यादा SPF का आप यूज़ करोगे उतना ही कॉस्टली होगा। तो 30 to 50 हमारे बजट के अकॉर्डिंग भी होगा, और वो बेनिफिशियल भी। अब चलते हैं नाइट रूटीन की तरफ। ऑयली स्किन के लिए नाइट रूटीन क्या होनी चाहिए? तो नाइट रूटीन, हम पूरा दिन भर काम करके या बाहर से या घर पे ही रहते हैं, दिन में टाइम नहीं मिला वॉश करने का, फेस का ध्यान रखने का, तो हमें नाइट में सोने से पहले एक बार अपने फेस को वॉश कर लेना चाहिए। वॉश करने के बाद या तो अगर वॉश नहीं कर सकते हो तो क्लिनजिंग मिल्क से क्लीन कर लो। क्लीन करने के बाद या वॉश करने के बाद हमें एक वही जो डे में हम टोनर यूज़ करते हैं वो टोनर यूज़ कर लो। टोनर यूज़ करने के बाद सिरम भी वही डे में जो यूज़ करेंगे वही नाइट में भी यूज़ कर लो। ज़्यादा झमेला रखने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ भी करना है। तो सबसे बेस्ट है एलोवेरा जेल, आप नाइट में लगाओ, लगा के सो जाओ। और या फिर लाइट वेट कोई बजट में क्रीम में होगा वो यूज़ कर। पाम का आता है पाम का क्रीम, ग्रीन टी नाइट जेल क्रीम, वो जेल बेस भी होता है और ऑयली स्किन के लिए सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। और पॉन्स का अगर अब वो थोड़ा कॉस्टली हो जाए या फिर आप नहीं वो कर सकते तो बजट फ्रेंडली बोलो तो पॉन्स का है। पॉन्स के आजकल आने लगे हैं जेल बेस क्रीम, वो ऑयली स्किन के लिए बढ़िया है। फिर डॉट एंड की का नाइट जेल क्रीम आता है, वो भी ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है। और केरावी ऑयल कंट्रोल जेल क्रीम, वो भी लॉन्ग टर्म रिपेयर करता है, वो भी नाइट क्रीम के लिए बहुत अच्छा है। ये हो गया, ये सारी चीज़ें होंगी ऑयली। अभी तक तो हमने डिस्कस कर लिया ऑयली फेस के लिए क्या क्या चीज़ें रूटीन फॉलो करनी चाहिए, क्या नहीं। अब हम चलते हैं ड्राई स्किन की तरफ। ड्राई स्किन के लिए क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। ड्राई स्किन अगर हमारा हो तो उस टाइम पे हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए ड्राई स्किन के लिए। तो अब हम ड्राई स्किन के लिए भी मॉर्निंग रूटीन में हमें क्या क्या यूज़ करना चाहिए। फेस वॉश जो होता है वो या तो हमें क्रीम बेस यूज़ करना चाहिए, उसका थिक हो, थोड़ा क्रीम की तरह हो उसकी थिकनेस, और या फिर हाइड्रेटिंग फेस वॉश जो हमारे फेस को हाइड्रेट करता हो, वो हमारे फेस को ड्राई ना करे वैसा फेस वॉश यूज़ करना चाहिए, उससे क्लीन करना चाहिए ताकि हमारा फेस बिना ड्राई हुए क्लीन हो जाए। क्योंकि अगर हम ड्राई कर देंगे तो वो ऑलरेडी हमारा फेस ड्राई है तो उसमें जो भी बचा हुआ मॉइस्चर है वो भी सोख लेगा। तो इसलिए हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें। हे गाइस, एक्चुअली मैंने ये वीडियो 2 दिन में कंप्लीट किया है, इसलिए मेरा ड्रेसअप और लुक चेंज लग रहा होगा।
और बहुत सारी बाहरी नॉइज़ भी आएगी। इसी वजह से मैंने सोचा कि नेक्स्ट डे बनाऊँगी। लेकिन यहाँ पे बहुत फेमस मंदिर है और वहाँ पे मेला लगा हुआ है, तो शायद ये चीज़ लगभग 1 महीने तक चलेगी। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, ऐसे कंटिन्यू करते हैं, आप लोगों को ये वीडियो तो समझ में आएगी। तो बात कर रही थी मैं ऑयली स्किन के लिए, मैंने स्किन केयर रूटीन बता दिया था और हम ड्राई स्किन पे थे, फेस वॉश डिस्कस कर लिया था। अब आते हैं टोनर की बारी कि हमें रेगुलर बेसिस पे ड्राई स्किन के लिए जो टोनर है वो कैसा चूज़ करना चाहिए। टोनर तो वैसे यूज़ करना चाहिए सबको कि हम एक बाथ लेने के बाद जब फेस को क्लीन करके फेस वॉश करके आते हैं तो हमें टोनर लगाएं, वो भी कैसा या तो ग्लिसरीन या फिर ऐसा हो जो इंस्टेंट फेस को हाइड्रेट करे, क्योंकि ड्राई स्किन को हाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो ग्लिसरीन बेस्ड हो तो वो ज़्यादा बेस्ट है हमारे लिए, या फिर उसके जगह पे रोज़ वाटर भी चलेगा की। लेकिन मैंने ऑयली स्किन वालों के लिए बोला था कि ऑप्शनल है, बट ड्राई स्किन के लिए मैंडेटरी है। ड्राई स्किन वालों को ज़रूर यूज़ करना चाहिए क्योंकि उनकी ड्राई स्किन होती है, तो उनको ऐसा सीरम यूज़ करना चाहिए। बाथ लेके आया और एक टोनर लगा लिया, टोनर के बाद हमें सीरम यूज़ करना चाहिए। वो भी सीरम ऐसा हो जिसमें जो हमारे फेस को हाइड्रेट करता है, जैसे जिसमें हाइलुरोनिक एसिड हो। ये हम कोई भी सीरम ले रहे हैं ये देख के, वो भी ड्राई स्किन के लिए, कि हम ये देख के लें कि उसमें हाइलुरोनिक एसिड है या नहीं। हाइलुरोनिक एसिड क्या होता है? हाइलुरोनिक एसिड ऐसा होता है कि वो उसकी जो उसके अणु होते हैं ना, पार्टिकल्स, वो पानी के वजन से 1000 गुना ज़्यादा होता है। वो पानी को सोखने का काम करता है। तो हमारी बॉडी पे जब हम वो एसिड लगा के रखेंगे या उस सीरम में होगा, तो जहाँ भी ड्राई हो रही है हमारी स्किन, तो वो उतना ज़्यादा पानी का पार्टिकल जितने देर तक या हमारी बॉडी का जो अंदर का जो पानी है वो जितनी देर तक रुकेगा, उसका 1000 गुना वो सीरम हमारे फेस पे स्टे करेगा। तो आप जब भी सीरम लें, हाइलुरोनिक एसिड है या नहीं है ये देख के लें। उसके बाद मॉइस्चराइज़र। अब ड्राई स्किन के लिए हमेशा थिक मॉइस्चराइज़र या लोशन यूज़ करना चाहिए, और जिसमें 2 चीज़ मैंडेटरी है। अगर उसमें ग्लिसरीन है तो भी बेस्ट है, अगर ग्लिसरीन नहीं है तो शिया बटर होना चाहिए। वो ड्राई स्किन के लिए दोनों मैंडेटरी है। अगर आप कोई भी मॉइस्चराइज़र ले रहे हो ड्राई स्किन के लिए तो उसमें ये चीज़ हो, ये ज़रूर चेक कर लें, या तो शिया बटर या तो ग्लिसरीन, इन दोनों में से कोई एक भी है। अगर दोनों है तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं है तो एक तो ज़रूर होना चाहिए अगर आप ड्राई स्किन के लिए ले रहे हो। और फिर आता है लास्ट ऑप्शन, लास्ट की सन स्क्रीन। जब हम बाहर निकलते हैं उससे पहले या घर में भी हैं तो हमें रेगुलर बेसिस पे सनस्क्रीन लगा के रखना चाहिए अपने फेस को। सन की जो रे होती हैं, वो तो कोई भी स्किन हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन ऑयली हो, हमें लगा के ही रखना चाहिए अपनी स्किन पे सनस्क्रीन। वो भी SPF 30 लगाओ, ड्राई स्किन को डैमेज होने से बचाएगा। SPF 30 to 50 चलेगा, 30 से कम नहीं होना चाहिए। आते हैं हम नाइट रूटीन पे कि नाइट रूटीन पे अब हम पूरे दिन के थके हारे, अगर हमने डे में वॉश कर लिया तो कर लिया, अगर नहीं है, जो जॉब वाले हैं, स्कूल में जाते हैं बच्चे, नाइट रूटीन या सोने से पहले अगर आप पूरे दिन में नहीं कर पा रहे हो, मैं एकदम नॉर्मल रूटीन बता रही हूँ कि आपको पूरे दिन में नहीं टाइम मिल रहा है, तो लेकिन सुबह ये चीज़ करो और रात में सोने से पहले ये करो कि अपने फेस को वॉश कर लिया, फेस को वो भी सेम क्लिंजर से, जो फेस वॉश आप शाम में सुबह मॉर्निंग में यूज़ करो वही नाइट में यूज़ कर लो। उसको वॉश करने के बाद वही सेम टोनर आप फेस वॉश करने के बाद नाइट में भी यूज़ कर लो वही टोनर। और अब आती है बारी सीरम की, अगर वो सेम यूज़ करते हो वो भी चलेगा, लेकिन अगर नाइट में आप विटामिन ई या मतलब आप हाइलुरोनिक एसिड वाला भी सीरम यूज़ करते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास इतना है कि आप चेंज कर सकते हो तो विटामिन ई प्लस हाइलुरोनिक एसिड का यूज़ करो नाइट में। उससे हमारी जो ड्राइनेस होती है, फेस का ऑयल जो होता है ना,
अब बात आते हैं नाइट क्रीम वीकली केयर पे आते हैं कि वीक में एक बार ड्राई स्किन को कैसे अपने फेस का क्या ख्याल रखना चाहिए। ये तो डेली बेसिस पे कर लिया। अगर वीक में भी आप एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हो तो वो वीक में करना चाहिए कि मतलब वीक में 2 बार हाइड्रेटिंग मास्क लगा लो और जेंटल एक बार वीक में एक बार स्क्रब, जेंटल हाथों से हल्के हाथ से स्क्रब कर लो। और या तो अगर आप फेस मास्क या हाइड्रेटिंग मास्क नहीं लगा सकते या नहीं है अवेलेबल कि भाई हर हफ्ते हम 2 मास्क खरीदें, तो सबसे बेस्ट घरेलू उपचार थोड़ा सा शहद लो, थोड़ा सा कच्चा दूध लो, उसको मिक्स करो और उसको लगा लो। ये नेचुरल का नेचुरल है, ग्लो का ग्लो है। ड्राई की पहले तो ड्राई स्किन वालों को गर्म पानी से अपने फेस को वॉश नहीं करना चाहिए कि कितना भी हो अपने मतलब ड्राई स्किन वालों को स्पेशली गर्म पानी से अपने फेस को कभी वॉश नहीं करना चाहिए। और फिर ड्राई स्किन वालों को कभी अपने फेस को रगड़ना नहीं चाहिए। हमेशा आप कभी भी मुंह धुल के आ रहे हो, कुछ भी आ रहा हो, आपके फेस पे लगा टैब 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 ऐसे करके एक टॉवल ले लो या जो भी ले लो, उससे ऐसे टैप करके आते हैं हम कॉम्बिनेशन स्किन पे। अब कॉम्बिनेशन स्किन जिसका है, जिसका थोड़ा यहाँ पे ऑयली है लेकिन यहाँ ड्राई है, यहाँ ऑयल है लेकिन यहाँ ड्राई है, तो वो मिक्स एंड मैच है। तो उनके लिए ऐसा रूटीन होना चाहिए, ना ज़्यादा ऑयली ना ज़्यादा ड्राइनेस, एक बैलेंस रूटीन होना चाहिए या बैलेंस प्रोडक्ट यूज़ करें जिस तरह से। तो उसके लिए क्या कर, अब बारी आती है टोनर की। तो हमें टोनर जो है कॉम्बिनेशन स्किन के लिए जो यूज़ करना चाहिए उसमें नियासिनामाइड ज़रूर होना चाहिए। नियासिनामाइड जो होता है ना, वो टी जोन के ऑयल को कंट्रोल करता है, पोर्स को मिनिमाइज़ करता है। तो हमेशा जो भी सीरम यूज़ करें उसमें ये देख के ले कि नियासिनामाइड है या नहीं। अब आती है बारी कि टी जोन होता है जो ऐसे होता है, ऐसे ऐसे हमारे इस पोर्शन पे सबसे ज़्यादा ऑयल होता है, सबसे ज़्यादा। एक यहाँ 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 ऑयल सबसे ज़्यादा होता है, किसी के यहाँ पे भी होता है लेकिन यहीं से यहाँ आता है। तो वहाँ के ऑयल को कंट्रोल करें। लेकिन ये कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए यहाँ आता है, उनके लिए यहाँ कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए यहाँ ऑयल सबसे ज़्यादा आता है। तो उनके टी जोन के ऑयल को वो कंट्रोल करे, उस सीरम का यूज़ करना चाहिए जिसमें नियासिनामाइड हो। मॉइस्चराइज़र, हमने पहले वॉश किया फेस को, फिर टोनर लगाया, फिर सीरम के बाद मॉइस्चराइज़र भी लाइट वेट होना चाहिए, हमेशा जेल बेस यूज़ करना चाहिए। जो टी जोन में कम, चीक पे थोड़ा ज़्यादा, यहाँ कम लगाएं। और कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए बता रही हूँ कि यहाँ कम लगाओ, बट यहाँ और यहाँ चीक पे थोड़ा ज़्यादा लगाओ क्योंकि वो लाइट वेट है। और यहाँ पे हमारे ऑयल होता है कॉम्बिनेशन स्किन वालों को, और यहाँ ऑयल होता है। तो वहाँ पे हम कोई भी मॉइस्चराइज़र या जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं तो वो कम यूज़ करें और इस एरियाज़ में थोड़ा ज़्यादा यूज़ करें क्योंकि उनके यहाँ पे ऑयल कम होता है, यहाँ ज़्यादा। तो यहाँ हमें कम लगाना टी जोन में, ठीक। कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए SPF 50 ही होता है मिनिमम, SPF 50 ही उनको यूज़ करना चाहिए। अगर आप कोई भी सनस्क्रीन यूज़ करो तो SPF 50 से कम ना हो। ऑयली और ड्राई स्किन के लिए 30 और 250 होता है, लेकिन कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए 50 ही होता है मिनिमम। तो मिनिमम नाइट रूटीन पे, तो नाइट रूटीन में भी आप सेम फेस वॉश यूज़ कर सकते हो, ये कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए। और टोनर ऐसा यूज़ करो जो हाइड्रेटिंग टोनर हो, वही टोनर यूज़ कर सकते हो। सीरम भी वही यूज़ कर सकते हो और मॉइस्चराइज़र भी आप यूज़ कर सकते हो जो आप डे में यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अब होता है वीकली केयर करना। वीक में एक बार क्ले मास्क ज़रूर लगाना चाहिए, वो भी टी जोन पे तो स्पेशली लगाना चाहिए। चीक को हाइड्रेटेड मास्क, आप यहाँ पे क्ले मास्क लगाइए और यहाँ पे हाइड्रेटेड मास्क लगाइए। मास्क आजकल तो शीट मास्क आसानी से मिल जा रहा है, वो भी फेस को हाइड्रेट करने के लिए। बस इतना ही करना है आप लोगों को। मैंने बता दिया ऑयली स्किन को कैसे क्या आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो। अभी तो मैंने प्रोडक्ट इसीलिए रिवील नहीं किया या बताया नहीं है कि आप लोग कोई भी प्रोडक्ट अपने अकॉर्डिंग ख़रीदते हो या लेते हो तो वो आप मतलब
आपको अगर ये नॉलेज होगी कि अच्छा मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है या ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है, तो मुझे ये प्रोडक्ट में ये चीज़ या इस टोनर में ये चीज़ होना चाहिए मेरे स्किन के अकॉर्डिंग, अगर ये पता होगा तो आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हो। बट हम क्या करते हैं, हमें नॉलेज ही नहीं होती, हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या लेना है क्या नहीं, हम कुछ भी उठाते हैं, अच्छा उसने ये बोला, अच्छा उसने वो बोला, अच्छा उसने वो बोला, तो हम अपने फेस पे लगाते जाते हैं, जो मिले वो लगाते जाओ। बट नॉलेज नहीं लेना है, हमें जानना नहीं है कि हमारा स्किन किस टाइप का है, हमारे फेस पे क्या सूट करता है क्या नहीं करता है। तो अगर आपको नॉलेज रहेगी इस चीज़ को कि मेरा किस टाइप का स्किन है, किस टाइप के लिए क्या फेस वॉश, क्या टोनर, क्या स्किन रूटीन होनी चाहिए, तो वो अगर पता होगा तो आप भी खुद भी अपने लिए खुद भी ख़रीद सकते हो, खुद भी यूज़ कर सकते हो। बट मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कौन कौन से प्रोडक्ट किस किस स्किन के लिए होना चाहिए, लेकिन ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आप सबको अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, प्लीज़ लाइक करो और वीडियो को फुल देखो। बाय बाय।